आदिकरणम आरचयति तत्रैव दक्षिणार्थत्वेन विभक्त सर्वसुविधानाधिकरण। धन में भी तत्रैव मने निर्णय हो गया तो धन मात्र देना है, मकान उकान जमीन जायदाद सब नहीं देना है। जो अपना धन मान रहा है, देने योग्य मानता है, उतरे देना है। इसलिए धन का भी तय करो, धन का विभाग कर लो कि धन दक्षिणा तो जाती माध्यम दिन जब सवन में दिया जाता है, दोपहर में, और सायंकाल का याग बाकी है, आगे की सत्र के कई दिनों के याग भी बाकी है। यदि पहले तुमने सब दे दिया, बाकी याग कैसे होगा? इसे तीन भाग करना है। एक स्वभोग के लिए, पत्नी बच्चे से रोटी वोटी तो खाएंगे, सबके लिए रखना है भोग्यार्थम, और शेष यज्ञ के समापन तक के लिए जो खर्चा है वो रख लेना है। उसके बाद दक्षिणा के लिए करके दान रखना है। जो दक्षिणा के लिए जो रख रहे हो वो पूरा देना है। फिर बाद में है कि नहीं कि वो पंडित ठीक नहीं किया, काम की ठीक से नहीं किया, उसको कम दो, उसको ज़्यादा दो, कुछ बचा लो। होते हैं गृहस्थियों के दिमाग ऐसे ही होता है, सस्ताई में काम चलाओ। एक बार ऐसे भगत उसने शादी अपने बच्चे का करा मेरठ में, यहाँ से पंडित जी को बुलाया, पंडित चले गए बेचारे। यहाँ से बस में गए, अच्छा हुआ, टैक्सी में जाए तो और भारी नुकसान हो जाता बस में गए और वहाँ दिन भर बैठे रहे। थोड़ा बहुत जो कर्मकांड दिन का वो करा दिए, फिर थोड़ा हुआ, फिर रात्रि का करा दिया। सवेरे 4 बज गया, बोल रहे हैं हमको जाने दो, हमको दे दो, खर्चा पानी हम जाएंगे। हाँ देंगे देंगे पंडित जी, रुको रुको। करते करते 7 बजा दिया, सब चले गए ना। सबके सामने बेइज्जती होगी, नहीं तो कम हम देंगे, कुछ बोलेंगे तो। उनको केवल 5,000 दे दिया। देखिए 5,000 दक्षिणा दे था, जाने का आने का खर्चा कौन देगा? रास्ते में चाय पानी भी पिया, उसे कौन देगा? तो मेरे को वहीं से फ़ोन किया पंडित जी ने, स्वामी जी आपके कहने पर हम गए, देखो ऐसा कर दिया इन्होंने। मैंने उसको फ़ोन करके डांटा, 1,000 रुपया और दो उसको। फिर तब उन्होंने दी। ऐसे लोग हैं। आज बेफालतू नाचने गाने वाले बजाने वाले को 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपये का बाजा गाना। अन्य चीज़ें फालतू खर्चे। जो असली कर्मकांड कराया, विवाह बंधन, उसको नहीं देंगे। इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो दक्षिणा तय है वो पूरा उनको खर्चा सहित देना चाहिए। वही कह रहे हैं दक्षिणा के लिए जो विभाग किया है वो सब कुछ देना हो। दक्षिणा कृतभुक्त्यर्थम त्रयम देयम उतेष्ठये शिष्ट्वा अथवा दक्षिणार्थम एवाद्य सर्वशब्दतः क्रतुशेषस्तदा बाध्य प्रधानत्वाद्यबाधनात् मध्योवन्त्यो दक्षिणार्थस्य नुवादा सर्वता विधि। दक्षिणा क्रतु और भुक्त्यर्थम 3 भाग धन को कर दो। दक्षिणा अलग, शेष क्रतु का संपादन करने के लिए जो खर्चा पानी वो अलग, और अपना खाने पीना आदि भुक्त्यर्थम। पूर्व पक्ष कहता है त्रयम देयम, तीनों दे दो। दक्षिणा क्रतु के भुक्ति के लिए रखा हुआ पूरा ही धन दे दो, जो सर्वम कहा है। उत इष्टये शिष्टवा, अथवा 2 को देना है, 2 दे दो। भुक्ति के लिए रखा हुआ दे दो, दक्षिणा को भी दे दो। यज्ञ के लिए जो जरूरी है उतना बचा के रख लो। दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष है नहीं, अथवा दक्षिणार्थम एव, दक्षिणा के लिए निश्चित है जो उतना ही देना। 3 पक्ष हो गया। पूर्व पक्षी आद्य तीनों ही दे देना चाहिए। क्यों? सर्वशब्दतः, सर्व शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा पक्ष नहीं नहीं, क्रतुशेष तथा बाध्य, समस्या हो जाएगी। शेष जो याग करना है वो बाधित हो जाएगा, कैसे करेगा? खर्चा पानी है ही नहीं याग करने के लिए। प्रधानत्वात् अबाधनात्, प्रधान होने के नाते उसके बाध नहीं कर सकते हो आप, इसलिए मध्य बीच वाला पक्ष ले लो। माने दक्षिणा और क्रतुशेष को छोड़ दो, हमने क्रतुशेष को छोड़ दो, दक्षिणा और भोग के लिए जो रखा तो भुक्त्यर्थ दिया था वो दे दो। वो 2 चीज़ें दे दो। तीनों नहीं देना, 2 देना।
सिद्धांत नहीं, अंत्यो दक्षिणार्थस्य अनुवादात सर्वता विधि। जो प्रकृति से निश्चित 112 गौ दक्षिणा, उसी को अनुवाद करके सर्व का विधान किया है। इसे दक्षिणा मात्र को देना है, भुक्त्यर्थ जो है वो भी नहीं, कृतशेष को भी नहीं देना, एक ही भाग को देना है। तीनों भी नहीं, दोनों भी नहीं, एक भाग मात्र को देना है। प्रकृतो कर्मारंभे यजमानेन आत्मीयं धनं त्रिधा व्यवस्थापितम्। प्रकृति में वर्णन किया, कर्म के आरंभ में ही यजमान को तय कर लेना चाहिए, 3 भाग कर देना चाहिए। आत्मीयं धनं त्रिधा व्यवस्थापितम्, वचन बलात्, वचन के बल से यूं तय कर लेगा, इदम में भुक्त्यर्थम अलग कर दिया, इदम में यज्ञार्थम अलग कर दिया, इदम में दक्षिणार्थम इति, ये व्यवस्था है। तदेतत् त्रयमपि दक्षिणार्थत्वाद दातव्यम इति एकः पक्षः। वो तीनों के तीनों धन ही होने के नाते दक्षिणा में धन देना चाहिए करके पूर्वाधिकरण निर्णय हो चुका, अतः तीनों प्रकार का धन दे देना चाहिए, इति एकः पक्षः। त्रयमपि दक्षिणार्थत्वाद दत्तमेव इत्येकः पक्षः। दक्षिणा ही माध्यम दिन समन दिए थे, तो मध्यम पक्ष वाला कहता है अरे दक्षिणा तो माध्यम दिन समन में दे दिया जाता है, तो सायन समन आप कौन करेगा फिर? तथा ऊर्ध्व तृतीय सवनम आरभ्य, और आगे भी तो दिन करना है, आरभ्य उदवसानी अंत, उदवसानी यज्ञ पर्यंत जो कर्तुभाग है वो अवशिष्ट है, वो खर्चा कैसे चलेगा? सच द्रव्य भावात बाध्यत, ये सबको दे दिया, द्रव्य रहा ही नहीं, वो बाधित हो जाएगा। न चांगभूत या दक्षिणया प्रधान से क्रतोर बाधयुक्त, अंगभूता दक्षिणा के वजह से प्रधानभूत क्रतु का बाध करना उचित नहीं है। ततः तद अबाधनाय कृत्वर्थम भागम अवस्थाप्य अवशिष्टम सर्वम देयम। कृत्वर्थ के लिए आवश्यक जो भाग है उतने को रख लो, बाकी जो भाग क्या था भुक्त्यर्थ और दक्षिणार्थ वो दोनों दे दो, इति द्वितीय पक्ष। सिद्धांत के नहीं, यद दक्षिणत्वेन विधीयते तत्सर्वम इत्यनुद्य विधानात्, जो दक्षिणात्वेन विहित है उसी को सर्वम करके अनुवाद करके विधान किया गया। दक्षिणार्थ एवं भागवदातव्य, दक्षिणा के लिए करके जो भाग बनाया गया है उतनी ही देना चाहिए, इति राद्धान्तः। अष्टमाधिकरणं मारचेति अहीनगत विसुजित्यपि सर्वशुद्धानाधिकरणम, अहीनगत विसुजित याग में भी सर्वशुद्धान देना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। इसमें भी 2 पक्ष है, भाष्यकार कहते सर्वस्व देना चाहिए, वार्तिकार कहेंगे नहीं नहीं, बल्कि सर्वस्व का दान का बाद दो, और जो निश्चित 112 उतने ही दो। क्यों ऐसे कह रहे हैं? प्रकरण ऐसा है, वहाँ उसका नाम है अहीन याग में अष्टरात्र याग है, अष्टरात्र याग है। पहले 6 याग होंगे बीच में, उससे पहले विश्वजित है और बाद में का नाम है अभिजित है। विश्वजित और अभिजित बीच में 6, कुल 8 यागों का एक समूह है, इसलिए आर्गण कहते हैं। आर्गण 8 दिनों में होने वाला। अब इसमें विचार करना है, पहले विश्वजित आ जा रहा है और विश्वजित में क्या है? सर्वस्व दक्षिणा। यदि पहले याग में सर्वस्व दक्षिणा दे देगा तो बाकी यागों का दक्षिणा क्या होगा? साथ में। इसे वार्तिककार कहते हैं अन्य 7 याग अदक्षिणा पूर्वक करो कर विधि तो है ही नहीं, क्यों करेंगे कोई पंडित ब्राह्मण? दक्षिण हमारे यहाँ गाते थे और बार बार कहा करते थे, जितना तनख्वाह उतना काम, भजले साधु सीताराम। तुमने विश्व त्याग की दक्षिणा दे दी, सर्वस्व दे दिया, बाकी के तो है ही नहीं तनख्वाह, हम क्यों करेंगे? इसलिए वार्तिकार पक्ष से ज़्यादा सही लगता है। इन भाष्यकार ने कह दिया सर्वस्व दे दो,
विसृजित्यष्टरात्रादौ शतं वा द्वादशाधिकं सर्वं वा आद्यश्चोदकोक्ते रन्त्यो नामातिदेशतः एतद्भाष्ये वार्तिके तु सप्ताहानुजिघृक्षया आद्य सिद्धांतित प्राप्ति मात्रत्वेनेदमीरितम्। विसर्जित आदि को लेकर के कोई अष्टरात्र याग आया हुआ है, उस याग में सबसे पहले विसर्जित आ गया। जब प्रश्न उठ रहा है इन 8 यागों का मिला करके हम 112 गाय दें या पहले वाले के अनुसार पहले ही सर्वस्व दे दें, विकल्प है। द्वादशाधिकम शतम सर्वम वा, पूर्व पक्ष आद्य चौदह के उगते हैं, आद्य पक्ष लो। भाष्यकार के दृष्टिकोण में पूर्व पक्ष में क्या है, 112 ही देना चाहिए, सर्व को बात दो। और सिद्धांत में भाष्यकार कहते अंत्यो नामातिदेशतः एतद् भाष्य, नाम मात्र का अधिदेश है। वहां नाम अतिदेश हो गया ना विसर्जित, जब नाम अतिदेश हो गया उसके समस्त अंग आ जाएंगे। फिर नाम ही आ गया, उसके सब चीज अंग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो सर्वस्व दक्षिणा भी आ गया, तो सर्वस्व देना चाहिए पहले ही याग में। फिर बाकी याग वर्ण काल वर्ण करते वक्त उन्हें पता है पहले याग में सर्वस्व देंगे, बाकी में कुछ नहीं देंगे, तो भी ब्राह्मण करेंगे, कि पहले से मालूम था ना इस प्रकार से होना है, उसके आधार पर ही वर्ण में आए हुए हैं, अतः कर देंगे वो लोग। ऐसा भाष्यकार का कहना है। इन वार्तिके तो सप्ताह अनुजिघृक्षया, 7 अन्य दिनों की याग कर अनुग्रह करने की इच्छा से आद्य सिद्धांतितः, आद्य मैंने 112 गौ देना ही सिद्धांत कर लिया वार्तिककार ने। प्राप्ति मात्रत्व इदम ईरितम, और विसर्जित का प्राप्ति मात्र से कथन हुआ है, लेकिन उसका बात दिया जाएगा, नहीं तो एक के चक्कर में 7 का बांधना उचित नहीं, 7 के चक्कर में 1 का बात दो वो ज्यादा उचित है ना। क्योंकि बहुसम्मत न्याय है, बहुत चीज़ों में जहाँ सम्मति है उसको स्वीकार करना चाहिए। आजकल तो पूरे विश्व ही लगभग इसी आधार पर चल रहा है, बहुसम्मति न्याय से ही चलता है। नहीं, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो जीत गया। बहुवादी सम्मत न्याय भी है, बहुवादी सम्मत न्याय शास्त्र में। तो देखिए इदम आमनायते अथैतस्य अष्टरात्रस्य विसर्जित अभिजितावेकाः वभितः उभयतो ज्योतिर्मध्ये षडः पशुकामो हि एतेन यजेत इति। अथ एतस्य अष्टरात्रस्य, ये अष्टरात्र नामक सत्र याग अहीन याग है, सत्र नहीं अहीन याग है। इस याग में विसर्जित और अभिजित अभितः आगे पीछे रख लो, और बीच में उभयतो ज्योतिर्मध्य षडा, दोनों तरफ वो होने के साथ बीच में 6 दिन विभिन्न ज्योति नामक याग को रखना है। पशु काम हो ये नहीं जाता। अरे जो अष्टरात्र याग का फल क्या है? पशु काम। स्वयं अर्थ कर रहे ज्योतिर्गौर आयुरित्येतै त्रिभिर्नामभिर अभिधेयानाम त्रयाणाम यागानाम आरो अवरोभ्याभ्याम उभयतो द्वितीय अन्नी सप्तमे अन्नी च ज्योतिर्यस्य स उभयतो ज्योति षडहो भवति इति सोयम मध्य प्रयोक्तव्यः। 7 कैसे करेंगे? ज्योतिर्याग, गौरयाग, आयुर्याग, याग का नाम याग, फिर और उल्टा करो, फिर आयुर्याग, गौरयाग, ज्योतिर्याग, फिर एक अतिरिक्त ज्योतिर भी कर दो, 3 3 6 और उभयतो ज्योति हो जाएगा तब। इसलिए मंत्र में ना उभयतो ज्योतिर मध्य षडाः कह दिया। ज्योतिर्याग, गौरयाग, आयुर्याग, इन 3 को त्रिवीर नाम भी अभिधेयों का त्रयाणाम यागा नाम आरोह और अवरोह क्रम से कर देना है। फिर उभयतो कहने के कारण से द्वितीय अन्नी सप्तमे अन्नी च ज्योतिर्यस्य, तो द्वितीय अन्नी में सप्तम अन्नी में ज्योति प्रयोग होता है, जिसका द्वितीय किसके आधार पर?
विश्वजित की अपेक्षा से दूसरा, ये 6 की अपेक्षा से पहला ज्योति रहेगा और अंत वाला भी ज्योति रहेगा। बाकी आवृत्ति से 5 नीचे मिल गया हमको तो कुल 8 हो जाता है और अंत में अभिजित है। अंते अभिजित इत्यर्थः। आदौ विश्वजित अंते च अभिजित इत्यर्थः। तत्र अहर्गण से द्वाश विकृतित्वात्, अहर्गण जो है द्वादश दक्षिणा वाले ज्योतिषम याग का विकृति होने के नाते द्वाशत दक्षिणा अष्टरात्र प्राप्ता, इसे द्वादश दक्षिण शत 112 गौ दक्षिणा वाला अष्टरात्र याग प्राप्त हुआ। तथा प्रथमस्यान्न विश्वजितो अपि, लेकिन समस्या है पहला दिन विश्वजित त्याग करना पड़ेगा। सैव दक्षिणा इति प्राप्त, वह प्रकृति के अनुसार वह विकृति में भी विश्वजित में सर्व दक्षिणा देनी पड़ेगी। लेकिन पूर्व पक्षी पहले कह रहा है हम 112 ही देंगे, पूरा नहीं देंगे। तब पूर्व पक्षी भाष्यकार सिद्धांत कर रहे हैं, कहते हैं नहीं यदि प्राप्त ब्रूमः स्वतंत्र एको विश्वजित। वो 8 में मिक्स नहीं किया ना, उन्होंने क्या कहा आदि में विश्वजित, अंत में अभिजित, बीच में 6 करके 6 उनसे अलग, उसको अलग नीचे वाले को 8 पूरा संख्या किया है। अलग लिख देने का मतलब क्या था? इसलिए कि उसमें सर्वस्व दक्षिणा देना है, ये भाष्यकार का कहना है। प्रथमस्य हन्नो विश्वजितोपि सैव दक्षिण प्राप्त ब्रह्म, 112 ही तो करके पूर्व पक्ष कहा तो नहीं, स्वतंत्र एको विश्वजित तस्य नामना तदिया धर्मा प्रतिमे अन्य विजित्यति दिश्यन्ते। उस नाम के आधार पर उसके जितने भी अंग है पहले दिन में विजित जो प्रकृति में था उसे अतिदेश कर लिया जाएगा। तस्मात् सर्वस्व देयम, सर्वस्व ही दे देना चाहिए। तदेतत् भाष्यकारस्य मत, ये भाष्यकार का मत है। 112 को बात करके विजित इस नाम के आधार पर तदंगों का अनुवृत्ति करता हुआ सर्वस्व दक्षिणा दे देना चाहिए। फिर आगे जो 7 याग है अदक्षिणा पूर्वक होने पड़ेंगे। जब सब कुछ दे दो, देने के लिए ही नहीं तो कहाँ से देगा दक्षिणा? अदक्षिणा पूर्वक करेंगे पंडित, क्योंकि अष्टात यात्री के लिए वर्ण हो चुका है, उनको करना पड़ेगा। तो वार्तिककार कहते हैं तो अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। वार्तिककारस्तु द्वाशतम इत्येवं सिद्धांतितवान, वार्तिककार ने कहा नहीं, पूरे 8 याग के लिए 112 गौ भी देनी चाहिए। विश्वजित व्यतिरिक्तेषु सप्तसु हसु चौदक प्राप्ताम द्वाशत दक्षिणाम अपायितुम विश्वजिति नाम अधिदेश प्राप्ता सर्व दक्षिणा बाधनीया। क्योंकि जो है विश्वजित से भिन्न जो 7 याग हैं उनमें अधिदेश से प्राप्त 112 गौ दक्षिणा के अबाध के लिए विश्वजित याग में नामादिदेश के माध्यम से प्राप्त जो सर्वस्व दक्षिणा है उसको बाद देना चाहिए। ऐसे करने में क्या युक्ति है? युक्तो ही बहुनाम अनुग्रह, बहुतों पर अनुग्रह करने के लिए एक को बाद देना उचित है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थ है ना, चाणक्य कहते हैं त्यजेदेकम कुलस्यार्थ, त्यजेद कुलम ग्रामस्यार्थ। कुल के हित में आपके कुल में एक बदमाश पैदा हो गया तो आपने कुल के हित में उसको निष्कासित कर दो। और गांव में आप देख रहे हैं एक कुल बदमाश बन रहा है तो गांव वालों का काम है उस कुल को बाहर कर दो, ऐसे नीति है। इसलिए एक विश्वजित त्याग के कारण से अन्य 7 अदक्षिणा होने लग जाए वो उचित नहीं है। उस एक विश्वजित को बाद दिया जाए, सर्वस्व दक्षिणा को बाद देंगे और 112 दक्षिणा टोटल के आधार पर दे देंगे। वही कहते हैं बहुनाम अनुग्रह। एक वो न्याय लग गया ना यहाँ पर, बोले इन्होंने कहा नहीं वो न्याय यहाँ लागू हो जाता है। तेजय देखम कुलस्यार्थ, ये 8 का कुल एक तरह से मान लो 8 यागों का समूह है, उसमें 7 का हित में, बहुतों का हित में अनुग्रह करने के लिए हम विश्वजित को बांधना चाहिए। न च विश्वमिति सर्वस्वम इतरत्र असर्वस्वम वक्तुम शक्यम, न च विश्वजिति सर्वस्वम, विश्वजित सर्वस्व कहा करके अन्यत्र असर्वस्वम वक्तुम न शक्यम,
अन्यत्र कुछ भी न दो, असर्वस्व है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अहर गणस्य एकैव दक्षिणा, पूरे अहर गण का एक दक्षिणा होगी, अलग अलग नहीं कर सकते आप। यदि दशमे वक्ष्यमाणत्वात्, दशम अध्याय में इस पर निर्णय देने वाले हैं। सूत्रकारस्तो नामादिदेशस्य प्राबल्य मात्र मित्पायितवान इति द्रष्टव्यम, सूत्रकार ने नामादिदेश को प्रबल मान करके व्युत्पादन किया है, दक्षिणा को लेकर के वहाँ कथन नहीं है। नवमाधिकरण मारचेति, विश्वजित पेटी का समाप्त होगा। तत्र अधिक दानाधिकरण, सर्वस्व दान तो ठीक है, विश्वजित त्याग में आपने 3 भाग कर दिया है, कृत्वर्थ अलग कर दिया, भुक्त्यर्थ अलग कर दिया, दक्षिणार्थ अलग कर दिया। जो दक्षिणार्थ अलग किया उतना तो देना ही देना है। यदि आपका सामर्थ्य हो, आपको अच्छा लगे, ज़्यादा भी दे सकते हैं। यदि कोई कहे मेरे पास नहीं है, कम है, न्यूनतम क्या होना चाहिए? 112, न्यूनतम तो 112 को करना ही करना है। उससे अधिक भी जो धन आपका स्व है उसको दक्षिणा के लिए अलग कर सकते हो, ऐसे कम वाले को याग में अधिकार नहीं, ये सिद्ध करने के लिए करें। तत्र अधिक दान अधिकरण, 112 से ज्यादा का नाम या सर्वम, 300-400 को भी सर्वम मत समझो, है कि नहीं? 112 से ज्यादा क्या हो जाता है? 115 भी जाता है, 120, 150, 200, 300, 500 सब तो उससे ऊपर ही है ना। सर्वम का अर्थ क्या लेंगे? पूर्व पक्षी कहता है सर्वम का अर्थ बहुतम, तो हम कुछ भी ले लो, 200, 300 कुछ भी। तो सिद्धांत के नहीं, और न्यूनतम 112 है। सर्वम का अर्थ है 112 से ऊपर है का मतलब जो कुछ भी दे सकते हो सब दे दो। 1000 दे तो 1000 दो, अधिक से अधिक दो, थोड़ा हो तो इससे विचार नहीं करना है। कहीं 100 दक्षिणा दे दिया तो क्या 200 दे गए? नहीं चलेगा। 1000 से ऊपर दे सकते हो, जितना उतना दो, उससे कम नहीं। न्यूनेप्युक्त शतात् किं स्यात् सर्वताधिक एव वा संभवादग्रिवो अन्त्य स्याद् आनन्त्यै सर्ववर्णनात्। न्यूने अपि उक्त शता कहा हुआ, ये 112 से कम देने का सामर्थ्य वाला भी दक्षिणा देकर ये कर सकता है क्या? सर्वथा अधिक एव वा, अतः हमेशा ही अधिक देख करके करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है संभवाद अग्रिमो, एक कम से भी मान लेते हो। आजकल तो पंडित लोग भी ऐसे हैं, अरे हम 5000 नहीं देंगे, 2000 देंगे, हाँ चलो क्या कर, खाली बैठे ही, इतना ही सही है, यही ठीक है बोल देंगे। जो अपनी विद्या का एक जो है इज्जत रखता है, विद्या का सम्मान रखने के लिए होता है, वो नहीं मानेगा। इसे कम हम नहीं मानेंगे, नहीं लेंगे, दूसरे से पास जाओ कि विद्या का वो जानता है क्या है विद्या। आप अल्प दक्षिणा ले रहे, मैंने विद्या का अपमान कर रहे हैं, अपनी विद्या का अपमान कर रहे हैं। विहित दक्षिणा लेना ही चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि संभवाद अग्रिम, पूर्व पक्षी कहता है से न अंत्य स्यात् सर्ववर्णानात् अनंत। सर्व शब्द का अर्थ अनंत है, पर्याय है वो एक तरह से अधिक से अधिक जितनी दे सकते हो उतना दो, उसका तात्पर्य हो। यदि तद्वाशतं प्रकृति तो विचिति प्राप्तम तन माबुत न्यूनम कसचित धनम। वह यह जो 112 प्रकृति याग से निश्चित दक्षिणा है, विश्वजित अनुवाद से प्राप्त है, उससे न्यूनम कसचित धनम, उससे कम किसी के पास है, मान 100 है, क्या करेगा? तस्मिन्नपि सर्वदा संभवती, उसमें भी सर्वत्व मान लो, सर्वस्व दक्षिणा स्वीकार कर लो। विद्यमानस्य अनवशेषितत्वात्, जितना विद्यमान है 90-100 जो भी है वो पूरा ही तो रख दिया है ना उसने, सर्व तो घट गया उसमें, सर्वोत्तम, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तस्माद
अल्पधन युक्त विसृजति अधिकार, अल्पधन युक्त वाले को भी विसर्जित में अधिकार है। इति प्राप्त ब्रूमः। तो सिद्धांत नहीं, ज्योतिषों में ही 200 विधाय पश्चादुक्तम सर्वम, कि ज्योतिषोम याग में पहले 112 विधान कर दिया, उसके बाद ये सर्वम की बात कही गई है, उसी को अनुवाद करके ये उसे कम में कैसे घटेगा सर्वम। यदि एतावता नानमेयुर अपि सर्वस्वे नहीं थी, यदि एतावता न आनमेयुर अपि सर्वस्वे न, भाई इतने मात्र से भी सर्वस्व शब्द के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तत्र अधिक सेव सर्वत्वाद यह भी तदेव युक्तम, जैसे लोक व्यवहार में भी होता है वैसे यहाँ पर भी सर्वत्व शब्द से 112 से ऊपर ही लेना पड़ेगा। तत्तो चोदक प्राप्तमपि पाक्षिकत्व परिहाराय यह नियमित है, वह भी अतिथि से प्राप्त जो था उसको पाक्षिकत्व का परिहार करने के लिए यह नियमन कर दिया, सर्वस्व देना चाहिए। तस्मात् ऋत्विजाम वशीकाराय अधिक एव सर्वथा द्रष्टव्या, इसे ऋतुजों को अपने वश में लेने के लिए, खुश करने के लिए अधिक से अधिक ही देना चाहिए, ये नियम है। लेकिन समस्या है सभी अधिक तो दे नहीं पाएंगे, पंडित भी आदत खराब हो जाएगा, अधिक देने वाले पास ही जाएंगे, दूसरे कर्मकांड कौन करेगा। इसे विहित देना ही उचित है, ज्यादा देना आदत खराब करना है, आदत खराब हो जाएगा। फिर वो कहेंगे वहाँ उतना देते हैं, आप कम देते हो, हम आपके पास नहीं आएंगे, ये समस्या हो जाती है। आप जितने धनी हो जिसके लिए जो नीत उतना ही दो ना, यानी कि पूरा दे दो वो ज़्यादा। दशमाधिकरणम मारजति, आधाने अपरिमित दानाधिकरणम, आधान में अपरिमित दानाधिकरण आरंभ होता है। देयैका षट्शतं वा परिमितं त्विति वारयेत् एकाधिकां पूर्व संस्थां यद्वा संख्यांतरे विधि नई प्रयोगाद निषेध स्यात् व्युत्पत्त्या मान शून्यता रूढ़्या बहुत्वं नैकादि निषेधो वन्य विधिस्ततः। देया एका, आधान प्रकरण में दक्षिण का बारे में का एका देया, षड देया, द्वादश देया और चतुर्विंशतिर्देया, शतम देयम, सहस्रम देयम, अपरिमितम देयम का। यह आदमी अपने लाघव देखता है और कंजूस तो एक देख करके निपटा देगा ना, एकादेय कह दिया है, एक गाय दे दो दक्षिणा। जब अग्नि आधान कर्म के लिए एक गाय न्यूनतम दक्षिणा, और अधिकतम में क्या कहते हैं अपरिमितम, अनंत दक्षिणा, जितनी दे सकते उतना दे। ये आपको वैदिक कर्मकांड में प्रवेश करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस उपनयन संस्कार में प्रवेश कराते हैं ना, वह आचार्य जो गायत्री दीक्षा देने वाले हैं उनके यथाशक्ति दान देना चाहिए, क्योंकि बालक को उन्होंने वैदिक कर्म में लगा दिया, वेदाध्ययन में प्रवेश करा दिया, नहीं तो आवारा बनेगा। से पौरोहित्य कर्म करने वाले से ज्यादा आचार्य को दिया जाता है दक्षिणा, यह प्रथा है सब जगह से होता है। इसे कई पंडित होते हैं हर पूजा पर हमको आचार्य बनाओ, हमको आचार्य बनाओ, बने लगे रहते हैं, आचार्य पद के लिए लड़ते हैं। तो ज्यादा दक्षिणा होता है ना, उसमें सम्मान भी होता है, सब होता है, और उसके आदेश से सबको चलना पड़ता है जो आचार्य पद में बैठ गया। देया एक का षट्शतम इत्यादि है, अपरिमितम तक कह दिया। अपरिमितम का अर्थ क्या, इस पर विवाद है और उस पर विचार कर रहे। देखो इति वारयेत एकाधिकाम पूर्व संख्या
यद्वा संख्यांतरे विधि ही, एक आदि जो पूर्व संख्या है उसको विधि मानी जाए, या संख्यांत जो अपरिमित का उसको विधि मानी जाए। नए प्रयोगात निषेध स्यात्, पूर्व पक्षी नए प्रयोग होने से परिमित का निषेध कर रहा, इतना ही है। इसका एक नहीं कि आप अनंत दे दो। व्युत्पत्तिया मान शून्यता, सिद्धांत कहते नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर आप मान शून्यता अर्थ लेना चाह रहे हो वो ठीक नहीं। ये यौगिक शब्द नहीं हम लेंगे, यहाँ रूढ़ लेंगे। रूढ़्या बहुत्वम, रूढ़ी से क्या है? बहुत्व है। नैकादि निषेधो, एकादि परिमित का निषेध अर्थवान नहीं है। अन्य विधिस्ततः, इसलिए विदित है उसका अनंत बहुत्तम यथाशक्ति इत्यर्थ। आधाने श्रूयते, आधान में श्रुत है। एकादेया षड्देया द्वादशदेया और चतुर्विंशतिर्देया शतं देयम सहस्रम देयम अपरिमितम देयम इति। तत्र अपरिमित शब्द गतेन नए पदेन परिमाणम निषिध्यते। अपरिमित शब्द के विद्यमान जो नए पद है व्युत्पत्ति करो, यौगिक ले लो, न परिमितम इति अपरिमितम कर दो तो सकल परिमाण का निषेध हो जाएगा। तथा सती अपरिमित शब्द से व्युत्पत्तिया देह द्रव्य से परिमाण शून्यता, व्युत्पत्ति के आधार पर देह द्रव्य की परिमाण की शून्यता प्रतीयत है। यदि एकादि का पूर्व वाक्योक्ता, पूर्व वाक्योक्ता, एरवा नहीं है, रेफ गड़बड़ हो गया है, पूर्व वाक्योक्ता ठीक करो। गवाम संख्याम निवार्यते, गौ किसे निर्वारण कर दिया गया इति प्राप्ते ब्रूमः, यानी पूर्व पक्ष के अनुसार कुछ भी नहीं देना, सब संख्या का निषेध कर दिया ना, देना ही नहीं। आधान कर्म में कुछ भी दक्षिणा नहीं देना, सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकता। अपरिमित शब्द से रूढ़िया बहुत्तम अर्थ, अपरिमित शब्द का रूढ़ी से बहुत अर्थ होता है। तत्रैव प्रयोग बाहुल्यात्, उस अर्थ में बहुत अर्थ में ही प्रयोग का अधिकतर देखा गया है। तो नैकादि पक्ष अनिवार्यन्ते, एकादि पक्ष निवारण भी नहीं है, किंतु संख्यांतर विधीयते, संख्यांतर का विधान किया जा रहा है। संख्यांतर में कौन सी संख्या विधान कर रहे हैं? इससे पूर्व क्या था? सहस्रम देयम, उससे ज्यादा संख्या। ये नहीं समझना सहस्रम से पहले क्या था? शतम। इसीलिए अपरिमितम का अर्थ 200, 300, 400, 500 नहीं लेना, पूर्व की अपेक्षा से अधिक लेना पड़ेगा ना। पूर्व कौन था? सहस्रम, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। अपरिमितम का अर्थ सहस्रम से ऊपर की संख्याएं लेनी पड़ेगी, नीचे का नहीं। वो अगला अधिकरण निर्णय कर देंगे। आधाने सहस्राधिक दानाधिकरणम, सहस्र से अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं। अर्वागपि बहुत्तम तत् सहस्रादूर्ध्वमेव वा संभवादग्रिमो अन्त्य स्यात् सहस्रानंतरोक्तितः। अर्वागपि बहुत्तम, भाई नीचे की संख्या में भी 100 से ऊपर भी तो बहुत कहा जाएगा, क्योंकि मीमांसकों का ही न्याय है, कपिंजलाधिकरण न्याय, उसे बहुत्तम कर दिया लिया। बहुषु बहुवचनम सूत्र की व्याख्या करते हुए मीमांसा से निर्णय दिया, बहुत्तम का अर्थ 3 और 3 से ऊपर, और 3 से ऊपर किसी भी का नाम बहुत्व है, और आपने अपरिमित का अर्थ कर दिया बहुत्तम, इसीलिए हम 3 दे देंगे। तो ये बहुत हो गया ना, 4-5 दे दो, नहीं चलो यहाँ 100 तो कहा है ना, 100 से पर 200 दे दूंगा। मैंने 1000 से कम देने के लिए कंजूसी करना चाह रहा है कोई, अपरिमित शब्द का अर्थ से 1000 से कम को लेना चाहता है, और 2 से ऊपर 3 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, जो बहुत्वम आया है ये संख्या अपरिमितम, यह आया कब? सहस्रम के बाद लिया। अतएव सहस्रम से ऊपर जो संख्या होगी उसको हम बहुत से ले सकते हो, उसे न्यून को नहीं लेना, ये सिद्धांत कहता है। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है जो है साधु में वह विकल्प उठा, तो संभवाद अग्रिमो,
निम्न संख्या में भी बहुत्व कहा जा सकता है, इसीलिए अग्रिम पक्ष ले लो। निषिद्धांत्य स्यात्, क्यों? सहस्र अनंतरोक्तित सहस्रम देयम, ऐसे कहने के बाद अपरिमितम देयम कहा है, सहस्रम के अनंतर कहा, अतः सहस्र से ऊपर को ही हम बहुत से लेंगे। अपरिमित शब्देन बहुत्वम विधीयते तत् सहस्राद अर्वागपि भवति, 1000 से न्यून संख्या में भी बहुत्व कहा जा सकता है। कुतः द्विशत त्रिशतादौ बहुत्व संभवात, कैसे कह रहे हो आप कि 200 300 इनको भी तो बहुत्व कह सकते हैं हम। मैवाम एकादि पक्षे पुरुषमाद उत्तर अभिवृद्धि दर्शनेन अत्रापि एका पहले बोला गया 6 12 24 100 1000 उत्तर उत्तर बढ़ाया गया है। इसके बाद अपरिमित में क्या होगा, इसलिए 1000 से ऊपर ही लेना पड़ेगा। एकादि पक्ष में भी पूर्वस्माद उत्तर में अभिवृद्धि दर्शनेन अत्रापि सहस्र के पश्चात आएगा सहस्र पक्षम उपन्यस्य, बीच कोई अक्षर है उसको काट दो, सहस्र पक्षम उपन्यस्य पश्चात अभिधीयमानम बहुत्तम, उसके बाद में अभिधीयमान बहुत होने से सहस्रात् ऊर्ध्वम पर उससे सहस्र ऊपरी को पर्यवसान करना चाहिए। द्वादशाधिकरणम आरचयति, 12वां अधिकरण करते हैं। प्रकृति पुराकल्पानाम अर्थवादत्वाधिकरण, प्रकृति और पुराकल्प वाक्य जो वेद में, उनको क्या मानना चाहिए? विधि है, ये अर्थवाद है। पूर्व पक्ष कहता है उन सबको अर्थवाद मानना चाहिए। प्रकृति बने दूसरों ने ऐसे किया तो इसलिए आप भी करो, इंद्रादियों ने पहले एक ही किए थे इसलिए आप भी कीजिए। यज्ञ नेज्य में देवा है जंत साध्या, कहा कि नहीं कहा? तो उन लोगों ने यज्ञ किया है तो आप क्यों नहीं करो? प्रकृति है। और पुराकल्प, और बहुत पहले की कहानी बता दो, वो जमाने में ऐसा था वैसा था इसलिए आप भी ऐसे करो। इनको भी विधि मानना है, ये अर्थवाद मानना है। पूर्व पक्ष कहता है उनको विधि मान लो, सिद्धांत ने अर्थवाद है। दृष्टांत देंगे, सामान्य एक लेकर के निर्णय दे देंगे, एक विशिष्ट नियम बना देंगे। माशान में पचत इत्येतत्, माशान में पचते इत्येतत् वाष्णिष्वे वाखिलेषु वा उक्तेर्विदेश तौ पक्षौ कृत्वा चिंतार्थवादतः। माशान में पचता ये वाक्य है, उससे पहले आया है वटकुर वार्ष्णीन इतिहास्म, इतिहास्म आह, ये बता दी प्रकृति। इतिस्म इतिहास्म आ, इतिहा मन इतिहास, इतिहा मन इतिहास, इतिहास इति इतिहास, इतिहास भवम इतिहे भवम ऐतिह्यम प्रयोग होता है, अथवा ऐतिहासिकम ये प्रयोग होता है। वटकुन नाम का कोई व्यक्ति था, वो वृष्णिवंशी था। वार्ष्णिर, उसने कहा माशान में पचत नवा एतेषाम हविर्गृह्णाति, एतेषाम हविर न गृह्णाति, ये वाक्य वहाँ पर विचार करना है क्या ये नियम वार्ष्णिवंशी के लिए ही है, वृष्टिवंश वाले, यह अर्थवाद मात्र है वार्ष्णिवंशी का, सबके लिए नियम है। माशान में पचत इत्यादि तत्र वार्ष्णित्युक्तत्वात् वृष्टिगोत्राणाम एव अयं माशपाक विधिर्ति चेत मैवाम, वृष्टि गोत्र में पैदा वालों के लिए ही माशपाक का विधि है। मैवाम वृष्टि गोत्रोत्पन्नेन वटकुन नामना, वृष्टि गोत्रोत्पन्न वटकुन नाम के व्यक्ति से माशपाक से संबंध नात्र विधियत है। माशपाक का संबंध कि यह विधि नहीं है, किंतु माशपाक मात्रम
बाकी बात क्या है फिर? वो अर्थवाद है। वट को संबंधस्तो स्थावकत्वेन उपन्यस्यते। वटको का संबंध, उसे वार्ष्णी का संबंध, ये सब क्या है? स्तुति मात्र के लिए। तस्मात् सर्वेशा मांस पाकाधिकार, सभी को मांस को पकाने का अधिकार है। तो वे तो पूर्वोत्तर पक्षो कृत्वा चिंतया उपन्यास्तो, यह पूर्वोत्तर पक्ष कृत्वा चिंता को ध्यान में रखते हुए उपन्यास किया गया। परमार्थतस्तो मांस पाक वाक्यम अर्थवाद। वास्तव में क्या है? न आप कहो सर्वसामान्य विधि है या वंश के लिए नियम है, ये दोनों ही बात गलत है। यह मांस पाक विधि ही नहीं है। पहला पक्ष क्या था? वृष्टिवंश मात्र सीमित करो। दूसरे ने कहा सभी को मांस पाक का अधिकार है। असली सिद्धांत क्या है? यह मांस पाक विधि ही नहीं है, तो अधिकार की बात कहाँ है? ये तो अर्थवाद है। परमार्थ तो मांस पाक वाक्यम अर्थवाद। तस्मात् आरण्यमेव अश्नीयात् इत्यनेन दर्शपूर्णमास्योर आरण्य असन विधिना सह स्थावकत्वेन अन्वयात्। क्योंकि दर्शपूर्णमास में आया है आरण्यमेव अश्नीयात्, जंगल में होने वाले पदार्थों को ही खाओ, गांव में उपजाए हुए चीज़ों को मत खाओ। प्राकृतिक कण को ही खाओ, उपजाए हुआ चीज़ नहीं, खेती किया हुआ पैदा किया हुआ को नहीं लेना। ये कहने का अभिप्राय था वहां पर। और उसके साथ ये पठित जो है उसकी स्तुति के लिए इत्यनेन दशमास और आरण्य असन विधिना सह स्थावकत्वेन अन्वयात्, स्थावकत्वेन अन्वय किया गया है। अतएव यह विधि नहीं है, ये अर्थ है, अर्थवाद है ये थी। अगला अधिकरण थोड़ा बड़ा आएगा, विस्तार आएगा। उसमें 8 पक्ष है, 1 2 नहीं, 8 पक्ष है।